फ्रेंड्स एंड वेलकम। देखिए आज के सेशन में हम पेज नंबर 13 के कुछ ट्राई दीज के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये ट्राई दीज के क्वेश्चन जो कि क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर का हम चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें 1.1 के बाद जो पेज नंबर में ट्राई दीज क्वेश्चंस आ रहे हैं वी आर डिस्कसिंग। देखिए पेज नंबर 13 के अंदर अब आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको दिए हुए, ये जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो रूल आपका होता है वो बेसिकली यहाँ पर दे रखा है। देखिए जैसे आपको दे रखा है a इंटू बी प्लस सी। अब देखिए ग्रुपिंग किस तरीके से होती है, जब भी आपको यहाँ ब्रैकेट में कोई भी डिजिट दी होती है तो ये वाला जो a होता है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है इससे, यानी कि b से, और b a वाला ही मल्टीप्लाई होता है c से। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग होती है जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है। तो चलते हैं अब इसके देखिए ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी इसको हम दोबारा यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि ग्रुपिंग जब हमने करा तो बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े ही इजी वे में, और ये क्वेश्चन के ट्राई दीज के इस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड तक के एग्जाम में ट्राई दीज के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर आपका जो पार्ट है वो लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, और एक आता है आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, तो देखिए आप सिंपल आपको दे रखा है 10 को आप यहाँ ले लीजिए एंड देन मल्टीप्लाई, उसके बाद दे रखा है 6 प्लस माइनस 2, तो आप ब्रैकेट ले लीजिए। अब देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टेप बता देती हूँ। उसके बाद इक्वल्स टू आता है 10, और 10 के बाद आता है ये मल्टीप्लाई, तो इसको हम सिंपल ले लेंगे 60। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 60 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा प्लस, नो क्योंकि ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस सीधा डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20। ये अब आपका बन गया, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 एंड देन मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, और उसके बाद 60 माइनस 20 करेंगे दैट यू विल गेट 40। अब आप देख सकते हैं 10 इंटू 4 हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 40। सो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। सिंपल आप इसको यूं लिख लीजिए, हैंस वेरीफाइड, और येस वी हैव। यानी कि जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो क्या आपका ये आंसर आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, येस वी हैव। तो उसके बाद सेकंड वाले पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड आपका दे रखा है -15, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में लेने के बाद मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए -7 प्लस -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से आपको लिख के दिखाती हूँ -1 इक्वल्स टू, सिंपल ही हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इन दिस केस आप सिंपल एक यहाँ पर क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स को बताने के लिए सिंपल हम इसको लिख लेते हैं 15 इंटू 7। देखिए 15 इंटू 7 के लिए टेबल ट्रिक को यूज़ कर रही हूँ। 7 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 35, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। 5 को अलग कर दीजिए, 7 प्लस 3 को ऐड कर लीजिए, यानी कि 105। सो इन दिस सिंपल वे यू विल गेट द आंसर 105। अकॉर्डिंग 15 की टेबल में कन्फ्यूजन हो तो आता है यहाँ पे आपका प्लस, क्योंकि ये भी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 15 वन ज़ा 15। उसके बाद सिंपल आप ले लीजिए -15 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 7 प्लस 1 8। बट आपको हमेशा बड़ी डिजिट का साइन जो माइनस का है सबसे पहले आप माइनस ही लगा दीजिए तो विल बी बेटर, यानी कि -8 इक्वल्स टू। अब इनको ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा सिंपल 120, और ये भी माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करना है, सो 8 5 ज़ा हो जाता है यहाँ पे 40, और 8 1 ज़ा हो जाता है आपके पास 8। तो 0 को एज इट इज़ रख के इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यू विल गेट 120। सो 120 इक्वल्स टू 120, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। इसको आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, यानी कि येस वी हैव। सिंपल आप लिख सकते हैं येस वी हैव। ग्रुपिंग करने के बाद आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं हुआ। समटाइम होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे कि मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन या डिवीजन जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है तो वो प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। ये वाले क्वेश्चंस चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 10 एंड देन मल्टीप्लाई, उसके बाद ये आ जाएगा 6 एंड देन देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो आप इसको इस तरीके से एक स्टेप हमेशा एक्सटेंडेड वे में लिखिए इसको। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 इंटू 6 है। ठीक है, तो 10 इंटू 6 है तो ये हो जाएगा सिंपल 60, और उसके बाद देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो आप सिंपल यहाँ एडिशन डाल दीजिए एंड 10 इंटू 2 हो जाएगा 20।
सो इन दिस केस 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 80 एंड इन द लास्ट ये भी हो जाएगा 80. सो दिस इज येस वी हैव, दिस इज प्रूफ्ड, या फिर आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड. सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा आपको. तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जिसमें दिया हुआ आपको ये क्वेश्चन दिया. इसको भी इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं -15 और उसके बाद आपको दे रखा है मल्टीप्लाई. अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप मत समझिएगा. -7 है ना, तो आप इसको ऐसे कीजिए, -7 ले लीजिए, माइनस माइनस सिंपल +1 कर लीजिए. सो ब्रैकेट क्लोज हो गया. उसके बाद -15 एंड -7, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है. अब इन दिस केस 15 इंटू 7, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया ही था कि 15 इंटू 7 हमारा हो जाता है 105, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 105. उसके बाद ये होता है 15 इंटू 1, माइनस एंड माइनस प्लस, लेकिन यहाँ बीच में साइन माइनस का है. और उसके बाद 15 इंटू 15, 1 जाएगा 15. उसके बाद -15 और मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, लेकिन हमेशा पहले बड़े डिजिट का साइन जरूर लगा दीजिए. 7 में से 1 चले जाएंगे, हो जाएगा 6. उसके बाद 105 में से अगर आप 15 को लेस करते हैं यू विल गेट 90. अब इसी तरीके से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट 15 6 वैसे हमें पता है 90 होता है, बट 6 5 30 का 3 कैरी ओवर एंड 6 1 6 एंड 3 9. तो 90 इक्वल्स टू 90, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूफ्ड. ठीक है, तो येस वी हैव, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं या हैंस प्रूफ लिख सकते हैं. देखिए इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेक एटलीस्ट 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फॉर ए बी सी एंड वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी. आप चाहें तो इसके 5 डिफरेंट इस तरीके से कुछ अलग एग्जाम्पल भी बना सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 1.2. इसके लिए हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मूव करेंगे जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी, जिसके 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे. तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 1.2. बाय बाय.